नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार को प्यार करने वाले लोग बहुत हैं और स्पेशली जो बाजार को टाइम देते हैं ना, वो मार्केट में किसी भी तरीके के इवेंट से दूर रखना चाहते ही नहीं है खुद को। दो तरीके के लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में। एक वो जो इवेंट आ रहा है तो सोचते हैं वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, दूर बैठ जाओ, कहीं भी नुकसान हो सकता है। और दूसरे वो जो इवेंट का बेसब्री से वेट करते हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, मूव बड़े आएंगे, शार्प मूव आएंगे, उससे पहले मुझे पैसा बनाने का मौका मिलेगा। अब दोनों में से आप कौन से, वो तो आप ही को पता होगा। लेकिन यहां एक ऐसे शख्स ने इतनी बड़ी पोजीशन बना दी है अदानी ग्रुप के स्टॉक में कल के सेशन के लिए, मतलब आपके होश उड़ जाएंगे, मैं आपको बताने वाला हूं। और इस शख्स का कोई बड़ा नाम नहीं है, ऐसा नहीं है कि भैया कोई एफआईआई है, कोई डीआईआई है, कोई बड़ी एंटिटी है, कुछ नहीं पता। सिंगल पर्सन, सिंगल स्टॉक, इतनी बड़ी पोजीशन कि आपके सुन के कान खड़े हो जाएंगे। पूरी डिटेल समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर आप तेजी में बैठे हो या फिर मंदी में बैठे हो और खुश हो रहे हो कि भाई इतनी बड़ी पोजीशन है, शायद भागेगा या शायद गिरेगा, तो किसी को कुछ नहीं पता। बस एक ट्रांजैक्शन हुई है जो लोगों को बता रही है कि इतने अमाउंट की ट्रांजैक्शन चली है। आज के सेशन में एक पोजीशन क्रिएट करी गई है, वो लॉन्ग साइड पे है, वो शॉर्ट साइड पे है, वो हेजिंग है, वो ऑप्शंस में है, वो फ्यूचर्स में है, वो किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि कैश में नहीं है। जी हाँ, कैश में कोई 600 करोड़ की खरीदारी करता, ट्रांजैक्शन करता, सबको पता चल जाता है ये बाइंग हुई है और कोई खरीद के गया और कोई इसे इंपॉर्टेंस नहीं देता। कैश मार्केट में 600 करोड़ क्या मायने रखता है, क्या वैल्यू रखता है? अगर किसी को समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप जब किसी स्टॉक के 100 शेयर या एक शेयर खरीदो, मान के चलो अदानी एंटरप्राइज का, तो आपको 2500 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन आप एक साथ 250 शेयर्स खरीदो अगर अदानी एंटरप्राइजेस के, मैं एक बार कैलकुलेट करना चाहूंगा, मान के चलो 250 इंटू 2500 करूंगा मैं, तो यहां मेरा हो गया 6,25,000 रुपए। यानी 250 क्वांटिटी मुझे अदानी एंटरप्राइज की खरीदने के लिए 6,25,000 देने होंगे कैश में। वहीं मैं फ्यूचर्स में खरीदूंगा तो मेरे को कितना देना है? 1,80,000, 2 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा। और इससे भी छोटी अगर मैं ऑप्शंस में लूंगा तो 1,25,000 में मेरे पास आ जाएगी 1000 क्वांटिटी से भी ज्यादा की। वो डिपेंड करता है स्ट्राइक प्राइस पे। अब यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसको भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले सेबी की तरफ से क्या अनाउंसमेंट आई है, कल क्या हो सकता है, निवेशक क्या करें, ये 3 बड़े पॉइंट है जो आप सभी के दिमाग में होंगे। सबसे पहले सेबी ने कह दिया है कि भैया 24 टोटल मैटर थे, 22 में पूरी कंप्लीट रिपोर्ट हो चुकी है, बचे हैं 2 मैटर। ये जो 22 मैटर्स में जांच हो चुकी है पूरी, इसमें क्या अदानी ग्रुप के खिलाफ कुछ निकला? तो यहां पे 15-16 केसेस में तो कुछ नहीं निकला है। कुछ केसेस में 1-2 नेगेटिव चीज आएंगे और वो नेगेटिव इतनी बड़ी मैटर नहीं करती है। एक तो ये नेगेटिव है कि कुछ ट्रांजैक्शन हुई है बट उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो ठीक है, डिस्क्लोजर देने पे पेनल्टी लग जाती है, दे देंगे पेनल्टी, से ज्यादा क्या है। तो ये बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है जी। और 2 जो मैटर रह गए हैं वो सेबी की तरफ से नहीं रह गए हैं, वो रह गए हैं आउटसाइड इंडिया, ओवरसीज। अब जो बाहर की दुनिया में भी ट्रेड होते हैं, इन्वेस्ट होते हैं, तो उनके भी रेगुलेटर्स होते हैं। तो सेबी ने उनसे कहा है कि आप हमें ये जानकारी दो, बट उनकी तरफ से भी जानकारी नहीं आई है। तो वो 2 मैटर रह गए हैं, बाकी तो ऑल क्लियर है। अदानी ग्रुप के लिए मैं ये नहीं कह रहा ऑल क्लियर है, मैं कह रहा हूं मैटर सेबी ने पूरी जांच कर ली है। बाकी रिजल्ट आपको, देखो भाई साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि आप पोजीशन रिपोर्ट से पहले बना रहे हो, रिजल्ट से पहले। आप एक बंदा है, पर्सन ए है, उसका रिजल्ट आना है 29 तारीख को। उसके रिजल्ट से पहले आप सोचो ये पास होगा ये फेल होगा, वो आपके ऊपर है। कोई पास हो सकता है, कोई फेल हो सकता है, लेकिन हमें आपको तो कुछ नहीं पता, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है जी। तो वो रिजल्ट जब आ जाएगा तभी फाइनल डिस्कशन होगा। ये सारी वो चीजें बता रहा हूं जो अभी तक ऑफिशियली आ चुकी हैं लीगल डिपार्टमेंट से, मतलब, ठीक है। तो यहां पे इतना सब कुछ हो चुका है। कल आपके लिए पूरा मैटर सामने आएगा और धीरे धीरे सामने आएगा, और मैं आप सभी के साथ जैसे जैसे जो चीज आती जाएगी सब शेयर करता जाऊंगा। कल इन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है हैवी करके, और उसी के चलते एक पर्सन ने 600 करोड़ रुपए की पोजीशंस क्रिएट करी हैं अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक में, डेरिवेटिव्स में। मैं फ्यूचर नहीं कह सकता, मैं ऑप्शंस नहीं कह सकता, डेरिवेटिव मतलब वायदा बाजार, यानी कि हो सकता है ऑप्शन में हो सकता है फ्यूचर्स में हो सकता है कॉल खरीदियो, हो सकता है कॉल बेचियो, हो सकता है पुट खरीदियो या पुट बेचियो, हो सकता है फ्यूचर्स खरीदा हो और हेजिंग करियो ऑप्शन सेलिंग के द्वारा, हो सकता है फ्यूचर्स बेचा हो, पुट बेचा हो, हेजिंग करियो,
मेरे को नहीं पता। ये भी हो सकता है उसके पास ऑलरेडी भाई 2, 5, 4 हजार करोड़ के कैश में शेयर्स पड़े हैं, 600 करोड़ की हेजिंग कर लिया उसने अपने कैश के शेयर्स के सामने, मेरे को नहीं पता, ये तो प्रिडिक्शन ही करते रहेंगे हम। बट इतनी बड़ी पोजीशन, शार्प इवेंट, बिग मूव आ सकते हैं, इसके चलते उन्होंने करी है, ये हम डेफिनेटली समझ सकते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस, तो कल ये स्टॉक सबसे ज्यादा मूवमेंट दिखा सकता है। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, लिमिटेड पोजीशन रखो और बने रहो और निश्चिंत बैठो। कल खराब होके टूट जाता है तो खरीदना, मैं आपसे कह रहा हूं और मैं वीडियो में भी बोलूंगा कि खरीदना, ठीक है जी, टूटता है तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी पोर्टफोलियो 1 लाख की है, मैं 1 लाख का खरीदूंगा, नहीं जी। मेरी पोर्टफोलियो 1 लाख की है, 10,000 रुपए टोटल लगाऊंगा और अगर गिरता है तो 5,000 और लगा दूंगा, बस। 5, 10, 15% से ज्यादा मैं अपनी पोर्टफोलियो का अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में नहीं लगाऊंगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वो चीजें जो अदानी ग्रुप के लिए अभी तक ऑफिशियल है, हिंडनबर्ग के केस से रिलेटेड, सेबी की तरफ से है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, इकोनॉमिक टाइम्स, हर जगह आप पढ़ सकते हो ये सारी चीजें, कोई मैंने अपने मन से बनाकर नहीं बोला है। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।